नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे संधि, ज्वाइनिंग। संधि क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो आज तक जितना भी डाउट रहा होगा, इस क्लास के बाद मैं प्रयास करूँगा कि आपको डाउट ना हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊँगा। चलिए देखते हैं। संधि, ज्वाइनिंग। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। ठीक है, कोई भी शब्द का जो है जोड़। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल अर्थात जोड़। ठीक है, जुड़ना। तो देखते हैं संधि की परिभाषा क्या है। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या बना शब्द को ही संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना शब्द संधि कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे हम समास। समास का परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना शब्द, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से बना शब्द समास कहलाता है। और इसमें क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बना शब्द संधि कहलाता है। ठीक है, तो संधि के बारे में चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बना शब्द संधि कहलाता है। ठीक है, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण या आदि वर्ण, आदि मतलब भी पहला वर्ण, आदि वर्ण का मेल होता है। ठीक है, संधि में क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का मेल होता है, वही जो है संधि कहलाता है। ठीक है, समास में क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से जो सार्थक शब्द बने वो समास कहलाता है। जैसे यहाँ बना है संधि में देव, धन, आलय, दिवालय। लेकिन समास में क्या होगा? देवालय। देवालय का समास विग्रह करेंगे तो देवों के लिए आलय, मतलब देवों का एक घर। आलय मतलब क्या होता है? घर होता है। ठीक है, तो उसका एक सार्थक शब्द होगा। अब इसका जो है दो शब्द के मेल से बनेगा संधि। ठीक है, इसलिए जो है इसके बाद अगली क्लास हमारा समास रहेगा ताकि क्लियर हो। इसमें भी देखेंगे जगत, धन, नाथ, इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण मिलके जो है एक संधि का निर्माण करेगा, जगन्नाथ। अंतः, धन, करण, अंतःकरण। अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि की प्रकार कितने प्रकार होती है तो सबको पता होगा। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि क्या है तो इसके बारे में देखेंगे। दो स्वरों के मेल से बना शब्द। ठीक है, दो स्वरों के मेल से बना शब्द को ही स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या है? एक स्वर व एक व्यंजन के मेल से बनेगा तो भी व्यंजन संधि कहलाएगा, या दो व्यंजनों के मेल से बना शब्द वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। एक स्वर या एक व्यंजन रहेगा तब भी व्यंजन संधि कहलाएगा। दो व्यंजनों के मेल से जो बनेगा वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि का परिभाषा देखते हैं क्या होता है। एक विसर्ग व स्वर या व्यंजन के मेल से बना शब्द। ठीक है, विसर्ग संधि एक विसर्ग व स्वर या व्यंजन, पहले विसर्ग आएगा उसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, दोनों के मेल से बना शब्द विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या हम, चलो ये हो गया।
हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, ये तो हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, देखिए इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार, इसी का प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार होती है? पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा सॉरी गुण हो गया है, यण स्वर संधि। पांचवा हो गया अयादी, अयादी स्वर संधि। चलो सब एक बार देखते हैं पूरा से। संधि ज्वाइनिंग, शाब्दिक अर्थ मेल, संधि का अर्थ आता है जोड़। ठीक है, कोई भी शब्द का जोड़। ऐसे ही हम देखेंगे, ये पेन का ढक्कन है, हम इसको भी अगर लगा दिए, ये भी एक जोड़ है। ठीक है, तो इसका परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना शब्द संधि कहलाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है का मेल होगा। ठीक है, देखिए देव, इसका अंतिम वर्ण देव धन आलय, इसका पहला वर्ण दिवालय बना। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण इसका पहला, तो जगत धन नाथ, जगन्नाथ, ऐसे करके। लेकिन इसी को समास में क्या होगा, दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द बनेगा, समास कहलाएगा। ठीक है, जैसे दो शब्द देवालय का हम विग्रह करेंगे तो देवों के लिए घर, देवों के लिए आलय, ऐसा उसका विग्रह होगा, एक सार्थक शब्द। ठीक है, अब संधि के प्रकार देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, परिभाषा दो स्वरों के मेल से जो बना शब्द स्वर संधि कहलाएगा। और व्यंजन संधि एक स्वर और एक व्यंजन रहेगा, इसका मेल होगा तो भी व्यंजन संधि कहलाएगा, या दो व्यंजनों के मेल से जो बना शब्द वो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि एक विसर्ग रहेगा और एक साइड जो है स्वर या व्यंजन रहेगा, तब भी उसका मेल होगा तो विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, एक विसर्ग या स्वर या व्यंजन के मेल से बना शब्द विसर्ग संधि कहलाएगा। अब हमको देखना है स्वर संधि से के बारे में, इसके बारे में पढ़ना। तो इसके कितने प्रकार होता है, तो 5 प्रकार होता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। संधि कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार, तो 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे अब ऊपर में। ये तो केवल प्रकार बस लिख दिया हूँ, इसके अंदर डिटेल चले अभी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो है नाम से ही स्पष्ट है कि दीर्घ यानी बड़ा, जहाँ भी बड़े अक्षर हो, ठीक है, वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। जैसे आ कैसे बनेगा, आ धन आ मिलके ये बड़े आ जो डंडा बड़े आ बन जाएगा। वैसे यहाँ भी ई धन ई, ये धन ई मिलके बड़े ही बनेगा, वो धन वो मिलके बड़े ऊ बनेगा, या बड़े आ मिलके भी आ ही बनेगा बड़े आ। ठीक है, तो ये सब याद ना करते हुए डायरेक्ट हम जो है हमको जहाँ भी दिखे, परीक्षा में ऐसा थोड़ी ना आएगा पहचानने का आएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा आएंगे, ऐसे पूछा जाएगा गिरीश कौन सा स्वर संधि है, गुण है, यण है, दीर्घ है, वृद्धि है। हमको एग्जाम में पहचान में आना चाहिए, ये नहीं कि हमको उसका रामायण पढ़ना है। ठीक है, अगर हम उसको नियम के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाता है, पहचान नहीं पाएंगे। उससे अच्छा जो है हमको इसे पहचान आना चाहिए, एग्जाम हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जहाँ भी आ का डंडा हो, ये वाला आकर वो दीर्घ होगा। यहाँ भी है, 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 जहाँ भी ऐसे रहा आ का डंडा तो समझ लो क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। वैसे यहाँ भी देखो बड़े ई, जहाँ भी बड़े ई हो, जहाँ भी बड़े ई हो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। और यहाँ भी ऊ, बड़े ऊ कहाँ है, ये है भानुदय, गुरुपदेश, लघुर्मी, लघुत्तर। ठीक है, तो इसको अब तोड़ के देखते हैं। जहाँ भी ऐसे दिखे तो सीधा मानना है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है,
तो देवालय को कैसे तोड़ेंगे? तो देव धन आलय। वैसे स्वार्थी को क्या तोड़ेंगे? स्वधन अर्थी। स्वधन अर्थी स्वार्थी। स्वधन स्वार्थी को स्वधन अर्थी स्वार्थी। वीरांगना को वीरधन अंगना। वीरधन अंगना। इसको कैसे तोड़ेंगे? जहाँ आ का डंडा है वहीं से तोड़ना है, कहीं से भी नहीं तोड़ना है। दिवालय को कहाँ से तोड़े? देवधन आलय। आ का डंडा यहाँ चला गया। स्वार्थी स्वधन अर्थी। कहीं कहीं आ धन आ मिल के भी बड़े आ बनाएगा, वैसे हुआ है यहाँ। स्वधन अर्थी स्वार्थी। यहाँ स्वा आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी आ स्वार्थी। वीरांगना वीर धन अंगना। यहाँ जहाँ बड़े आ का डंडा है वहाँ से टूटेगा। ठीक है। मतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है। मतानुसार मत धन अनुसार मतानुसार। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? महात्मा महाधन आत्मा महात्मा ऐसे तोड़ेंगे। महाधन आत्मा नहीं तोड़ते ना, महा होता है, महा का कोई शब्द नहीं होता। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? जहाँ बड़ी ई है वहीं से तोड़ेंगे। ठीक है। अति अति तो ऐसे लिखते हैं ना, अति धन ईव अतिव। अति ई और ई के मिलने से बड़े ई बना है। ठीक है। वैसे कवि तो ऐसे होता है, कविंद्र ना, कविंद्र को तोड़ेंगे तो कविधर इंद्र। वैसे तोड़ेंगे गिरीश। गिरी क्या होता है? गिरी यानी पर्वत। ऐसे इसका शब्द होता है, अगर बड़ी कर देंगे अर्थ का नर्थ हो जाएगा। गिरिधन ईश। ईश होगा बड़े ही। ईश्वर के साथ बड़े ही लगता है। परीक्षा पर धन इच्छा। पर धन इच्छा परीक्षा। योगीश योगी योगीश्वर। यहाँ से टूटेगा तो ये क्या होगा? योगी धन ईश्वर योगीश्वर। तोड़ने भी आना चाहिए, मेन चीज़ पहचान आना चाहिए। आपको एग्जाम यही दिया जाएगा कि कोई सा योगीश्वर कौन सा स्वर, कौन सा संधि का प्रकार है, वही ऑप्शन रहेगा। गुण यण वृद्धि दीर्घ तो पहचानना है। भानुदय, इसमें ऊ, जहाँ भी ऊ के डंडा है वहीं से तोड़ो। भानु धन उदय ऐसे टूटेगा। गुरु उपदेश। गुरु छोटा वाला ऊ, ये जो है ये बड़ा वाला ऊ है, और ये जो है छोटा वाला ऊ है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो छोटा वाला ऊ में टूटेगा। ठीक है। यहाँ क्या होगा? छोटा वाला ऊ में टूटेगा। धन उपदेश गुरु उपदेश। गुरु धन उपदेश गुरु उपदेश। लघुर्मी लघु धन उर्मी। उर्मी हमेशा बड़े ऊ में रहेगा। लघुत्तर लघु धन उत्तर ऐसे टूटेगा। ठीक है। जहाँ भी आ का डंडा हो, ई बड़ी ई हो बड़े ऊ हो, सीधा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब ही बड़े होता है। ठीक है। तो देख लीजिएगा यही सब है। दिवाला देवधनाला कैसे तोड़ना है? जहाँ बड़े आ का डंडा हो, जहाँ ई का ई हो बड़े ई हो बड़े ऊ हो, वहाँ से तोड़ना है दीर्घ स्वर संधि। वैसे देखेंगे गुण स्वर संधि। अब देखते हैं स्वर संधि के दूसरा प्रकार, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या रहेगा? ऊपर की मात्रा में एक ही डंडा, जिसमें भी रहा सीधा मात्र गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। एक मात्रा हो ऊपर में। ठीक है। जैसे नरेंद्र सुरेंद्र नरेश परमेश्वर महेश ऐसे। वीरोचित ऊपर में एक डंडा है। परोपकार ऊपर में एक डंडा है। सूर्योर्जा महोदय महोस्मा ऐसे। देवर्षि देवर्षि इसमें नहीं है, यह अपवाद, इसको ले लेना। इसको ऐसे याद करना कि ऋषि मुनियों का गुण जो है अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है। ऐसे करके ऋषि जो है, जिसमें भी ऋषि रहा गुण का रहेगा या पाद में समझ लो। ठीक है। इसमें एक ही डंडा नहीं रहे, लेकिन इसमें जो है जितने भी एग्जाम अगर ऊपर में एक ही डंडा वाला रहा, नरेंद्र उमेश रमेश ऐसे, तो सीधा गुण स्वर संधि। ऊपर एक डंडा दिख गया, मार दो सीधा। ठीक है। जैसे इसको अगर आ धन ए हो जाता है, इतना अगर इसको नियम से याद करोगे तो बहुत समय लगेगा, ये याद होता नहीं है। अगर एग्जाम निकालना है तो ऐसी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसी देख लीजिए। ठीक है। यहाँ क्या होगा? आधन ओ आधन आधन ऊ ओ ऐसे।
ऐसे होगा। तो इतना कौन याद करेंगे, हमको एग्ज़ाम बस निकालना है, पहचान आना चाहिए। एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि जैसे परोपकार कौन सा संधि है, दीर्घ रहेगा, गुण रहेगा, यण रहेगा, वृद्धि रहेगा, तो पहचानना है। ऊपर में एक मात्रा गुण स्वर संधि, और जहाँ ऋषि आया, ऋषि वाला, ऋषि का जो है स्वभाव कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, तो अच्छा होता है, ऐसे करके याद रखेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, नरेंद्र को नर धन इंद्र, नरेंद्र। सुरेश को सूरधन, हाँ सुरेंद्र को सूरधन इंद्र, हाँ ठीक है, सुरेंद्र को सूरधन इंद्र। और नरेश को नरधन ईश, नरधन ईश। परमेश्वर को परम, परम धन ईश्वर, परमेश्वर को परम धन ईश्वर। ईश्वर वाला में हमेशा ऊपर में बड़े ही रहता है, एक डंडा वाला। महेश, महाधन ईश, महाधन ईश, महेश। मह कोई अर्थ, मह कोई शब्द नहीं होता, महा होता है, ठीक है, महाधन ईश, महेश। चलो विरोचित को देखते हैं, ओ के डंडा वाला, ओ के, ओ से बना है, तो क्या टूटेगा, जहाँ से ओ की डंडा है वहीं से टूटेगा, दिख रहा ना, वीर धन उचित। लिखा होगा ना, परोपकार, पर धन उपकार, तोड़ेंगे इसको, सूर्योर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा। महोदय, महाधन उदय, ऐसे टूटेगा। महोष्मा, महाधन, महाधन उष्मा, महोष्मा, ऐसे टूटेगा। इसको सिंपली पहचानना है, ऊपर में एक मात्रा। और ऋषि, ठीक है, ऋषि कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से देवर्षि को, तो देवधन ऋषि, जो यहाँ लिखा हूँ वही वाला ऋषि को लिखते जाना है। सप्त धन ऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, वैसी महाधन ऋषि, महर्षि, राजधन राजा, राजा धन, राजा, राज भी होगा, राजधन ऋषि, राजर्षि। ठीक है, ये गुण स्वर संधि का प्रकार है। कोई भी दे दे, ऊपर में एक डंडा, ये ट्रिक मैंने लिख दिया है, ये ट्रिक को लिखेंगे, ऊपर में एक मात्रा हो, एक मात्रा हो गुण स्वर संधि, जितना भी है सब में एक मात्रा है, वहीं से टूटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, सब ट्रिक से पढ़ाऊंगा ताकि याद हो जाए, आगे काम आए। ठीक है, ये सब तो दिखा होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ और गुण देख लीजिएगा, देख चुके हैं हम। अब आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि के पाठ है तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है ऊपर में दो मात्रा, जहाँ भी अगर तुमको मिला दो मात्रा, सीधा मानना है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, दो मात्रा ऊपर में। तो देखते हैं, देखो एक केस, एक एक लोकेशन, ऊपर में दो मात्रा, गुण में क्या था, ऊपर में एक मात्रा, तो इसमें दो मात्रा। लोकेशन धनेश्वर्य सदैव वनौषधि, ऊपर में दो दो मात्रा है। ठीक है, ये हो गया वृद्धि स्वर संधि का पाठ। तो इसको तो तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, एक धन एक, एक एक, ऊपर में दो मात्रा। दूसरा लोक धन ईषण, लोकेशण धनेश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, सदैव, सदा धन एव, सदैव, ऐसे टूटेगा। ये तोड़ने का नहीं आता, लेकिन कभी कभी अगर पूछ दिया संधि विच्छेद कीजिए तो कैसे करोगे, उस स्थिति में जो है ये ज़रूरी है, कैसे तोड़ा जाता है।
वरना क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछता है कि वनौपसदी कौन सा संधि का प्रकार है। चार चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पहचानना होगा आपको। तो इसलिए जिसमें डबल मात्रा वो सीधा वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक है। और वनौपसदी कैसे तोड़ेंगे? वन धन औषधि, औषधि, वन धन औषधि, वनौपसदी, वन धन औषधि, वनौषधि बराबर दंतोष्ठ कैसे टूटेगा? दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, एक डंडा रहेगा। वन धन औषधि, वनौषधि, और परमोधार्य, परमोधार्य कैसे टूटेगा? तो परम धन अवधार्य, परम धन अवधार्य ऐसे टूटेगा। महौज, महौज कैसे टूटेगा? महाधन औज, ओज, महाधन औज, महौज। ठीक है, ऐसे टूटेगा। ये हो गया वृद्धि स्वर संधि, डबल मात्रा वृद्धि स्वर संधि। चलो अब देखते हैं। उसके बाद आता है चौथा यण स्वर संधि। उसके बाद पांचवा आएगा अयादी स्वर संधि। यण स्वर संधि का ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद रखेंगे? यण स्वर संधि, या वा के साथ आधा अक्षर जुड़ा हो। ठीक है। या और वा के साथ, या और वा के साथ आधा अक्षर जुड़ा हो। या और वा के साथ आधा अक्षर जुड़ा हो तो सीधा यण स्वर संधि मानना है। तो देखो यहाँ या है, या के साथ जो है आधा अक्षर जुड़ा है, यहाँ भी आ के साथ आधा अक्षर, यहाँ भी आ के साथ आधा अक्षर जुड़ा हो। ठीक है। यहाँ भी आधा अक्षर जुड़ा हो, यहाँ भी आधा अक्षर जुड़ा है, यहाँ वा के साथ, ये वाला पार्ट है, ये या वाला है, तो वा के साथ आधा अक्षर जुड़ा हो, वा के साथ आधा अक्षर जुड़ा हो, ऐसे ही रहेगा। तुमको पहचानना है आधा अक्षर जुड़ा है तो क्या होगा? यण स्वर संधि। ठीक। इसको कैसे तोड़ेंगे? अत्यधिक को अति धन अधिक, अति धन अधिक, इत्यादि, इति धन आदि। या के साथ आधा अक्षर। ठीक है। या के साथ आधा अक्षर सीधा याद रखेंगे, और या और वा के साथ आधा अक्षर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अत्युत्तम, अति धन उत्तम, और आगे क्या रहेगा? न्यून, नी धन उन, नी धन उन, न्यून। ठीक है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, तोड़ने आना चाहिए। प्रत्येक, प्रतिधन एक। संख्यागमन, इसको कैसे तोड़ेंगे? संख्या धन आगमन, संख्यागमन, संख्या धन आगमन। या के साथ आधा अक्षर है तो कौन सा? यण स्वर संधि। ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या रहेगा? इसको कैसे तोड़ेंगे? तो सुधन अच्छ, सॉरी, सुधन अच्छ स्वच्छ। यहाँ क्या होगा? अनुध, सॉरी टू से, अन्वय कैसे टूटेगा? तो अनुधन, अनुधन वय, अन्वय। यहाँ कैसे टूटेगा? तो स्वागत कैसे टूटेगा? तो सुधन आगत। यहाँ से ऊ के मात्रा में टूटेगा ना। सुधन, वा इधर है, स्वच्छ, सुधन अच्छ स्वच्छ, अनुधन वय अन्वय, स्वागत, सुधन आगत स्वागत। अन्विति, इसमें भी अनुधन इति ऐसे टूटेगा। अन्विति, अन्वेषणा,
यहाँ भी अनुधन एषणा, ऐसे टूटेगा। अनुवेषणा, वाक के साथ आधा अक्षर है अनुवेषणा। ट्रिक हमारा क्या है, ये जो है अपवाद में है, अपवाद में इसको याद रखेंगे। मात्र और पित्र वाला, जहाँ भी मात्रज्ञ ऐसे रहा मात्रज्ञ, तो कौन सा है, यण का है। जैसे उसमें था ऋषि, गुण में ऋषि का जो है गुण ही अच्छा होता है, ऐसे करके मात्रज्ञ। मातृधन आज्ञा, ऐसे तोड़ेंगे इसको। जहाँ भी मात्र पित्र वाला मात्रज्ञ पित्रज्ञ दिखा तो सीधे यण को मारना है, अपवाद में है, याद करना पड़ेगा इसको। पित्रज्ञ, पितृधन आज्ञा, पित्रज्ञ, इसको मातृधन, ऐसे ही टूटेगा। मातृ पितृ, मातृधन इच्छा, मातृ इच्छा, पितृनुमति, इसको कैसे तोड़ेंगे, पितृधन अनुमति, सीधा, कोई बड़ी बात नहीं है। मात्रज्ञ मातृधन आज्ञा, पितृज्ञ पितृधन आज्ञा, मातृइच्छा मातृधन इच्छा, पितृनुमति पितृधन अनुमति, ऐसे टूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रकार हमारा स्वर संधि के, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि का ट्रिक क्या है, तो इसको देख लीजिएगा, यहीं लिख देता हूँ। या वा के साथ पूरा अक्षर, या वा के साथ पूरा अक्षर होगा इसमें। अयादी स्वर संधि में जो है या और वा के साथ पूरा अक्षर, इसमें क्या था, यण में क्या था, या और वा के साथ आधा अक्षर था, उसमें पूरा अक्षर होगा। देखो जैसे नयन, यहाँ पूरा अक्षर है सयन, नायक, गायिका, कहीं आधा है क्या, नयन, गायन, पवन, पवित्र, पावक, नाविक, भावुक, ऐसे रहेगा। ठीक है, पूरा अक्षर रहेगा। जहाँ भी पूरा मिला तो सीधा मानना है अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ए पहले टूटेगा, ए धन आ में, तो ने, अगर यहाँ कोई डंडा नहीं है, ना में कोई डंडा नहीं है तो एक मात्रा रहेगा, ने धन आय, ने धन अयन, नयन, ने धन अन रहेगा, अयन नहीं होगा, ने धन अन नयन। ठीक है, वैसे यहाँ भी कोई डंडा नहीं है तो एक ही ऊपर में डंडा रहेगा, सब एक ही मात्रा में टूटेगा। ने धन, ये वाला ए धन आ, से धन अन, सयन। अब यहाँ देखो, यहाँ दो डंडा है, मतलब यहाँ एक डंडा आ गया तो ऊपर में डबल डंडा होगा, ना में एक ही मात्रा में। यहाँ एक भी डंडा नहीं था तो एक डंडा था, यहाँ भी एक भी डंडा नहीं तो ऊपर में एक डंडा। अब यहाँ में या के साथ रहेगा तब ऊपर में एक डंडा, यहाँ अगर आ की मात्रा रहा या के साथ तो दो डंडा, धन अक, ऐसे। यहाँ भी दो डंडा है तो गा में एक ही मात्रा गए, धन इक्का, ऐसे टूटेगा। यहाँ भी या के सामने दो डंडा है तो यहाँ दो, ऊपर में दो चढ़ेगा, धन इक्का। जहाँ कोई मात्रा कोई आके डंडा नहीं है तो वहाँ एक मात्रा चढ़ेगा, और जहाँ या के सामने में दो डंडा चढ़ गया, मतलब एक और डंडा आ गया, इसमें तो नहीं है, इसमें है तो यहाँ दो चढ़ेगा। ठीक है, सिंपल से याद रखेंगे। अगर तोड़ने का, अगर इसको कैसे तोड़ेंगे तो, वरना पहचान में आना है तो या वा के साथ पूरा अक्षर रहेगा तो पहचान में आ जाएगा। तोड़ना कैसे हो बस बता। अब इसको देखते हैं, ओ की मात्रा है, ओ धन आ, ऐसे तो टूटेगा ये। ठीक है, तो जैसे पा है तो पो होगा। ठीक है, पो धन
अन, पो धन अन, पवन। ठीक है, यहाँ एक ही मात्रा है वा के सामने, कोई आ की डंडा नहीं है, तो यहाँ भी वैसे होगा, पो धन इत्र, पवित्र। यहाँ आ के डंडा चढ़ गया, यहाँ आ के डंडा आ गया, तो ऊपर में दो मात्रा होगा, पो धन अक, पो धन अक। यहाँ भी दो मात्रा आ गया, तो ना में ऊपर में दो मात्रा चढ़ेगा, नौ धन विक, नौ धन इक, नौविक। ठीक है, भावुक, भा में आ की मात्रा है, तो ऊपर में भा में औ की मात्रा चढ़ेगा, और उक, भावुक। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो चलिए, वृद्धि में क्या है, दो मात्रा, वृद्धि में दो मात्रा। चलो हम शुरू से देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या है, दीर्घ है ना बड़ा, आ के डंडा हो, ई की हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ी ऊ की मात्रा हो, मतलब सीधा दीर्घ, बड़ी, हम उसके बड़े देखेंगे दीर्घ। दूसरा है गुण, गुण में ए के डंडा हो, जिसमें भी एक, रमेश उमेश ऐसे, तो गुण होगा, लेकिन उसमें एक अपवाद है, ऋषि, ऋषि मुनि का जो है गुण अच्छा होता है, ऐसे करके वहाँ से याद करवाया था। उसके बाद आएंगे वृद्धि, वृद्धि में क्या है, दो मात्रा, जहाँ भी दो मात्रा देखा ऊपर में, एक एक, औषधि ऐसे, तो वृद्धि स्वर संधि आए। उसके बाद गुण, सॉरी गुण हो गए थे, यण, चौथा है यण। यण में क्या हो, या और वा के साथ आधाक्षर, या और वा के साथ आधाक्षर। देखिए, अत्यधिक, आधाक्षर इत्यादि, और वा के साथ देखोगे तो स्वच्छ, आधाक्षर वा के पहले है, अन्वय, यहाँ भी वा के साथ आधाक्षर है, ऐसी, या और वा के साथ आधाक्षर। और एक अपवाद में है मात्र पित्र, ये जो है यण में आएगा। ठीक है, जैसे ऐसे याद करते सकते हो, ऋषि गुण में जा रहा है तो मात्र पित्र यण में जाएगा, गुण के बाद यण। ठीक है, गुण का उल्टा यण टाइप से ऐसे लग रहा है ना, तो ऋषि गुण में, मात्र पित्र यण में। ठीक, उसके बाद जाएंगे अयादि, अयादि में या और वा, यहाँ तो आधा था या और वा, वहाँ या और वा पूरा अक्षर। ठीक है, पवन, नयन, पवन, शयन, पवित्र, ऐसे करके। तोड़ना कैसे है, तो यहाँ सामने में कोई डंडा नहीं है तो एक डंडा चढ़ेगा, अगर सामने में यहाँ एक डंडा चढ़ गया, डंडा आ गया आके मात्रा, तो यहाँ डबल, मतलब डबल मात्रा चढ़ेगा, या के साथ ऊपर में, और वा के साथ औ की मात्रा चढ़ेगा, ए में ए की मात्रा चढ़ेगा अगर डबल है तो। अगर वा के सामने एक और मात्रा है तो वहाँ औ की मात्रा चढ़ेगा। इसको ध्यान देंगे, समझा नहीं पा रहा हूँ शायद तक, लेकिन समझ पाएंगे अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, समझ आ गया होगा। जय हिंद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे जो है मोटिवेट करके मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं, मेरा हौसला बढ़े, उसके लिए एक कमेंट कर देंगे। धन्यवाद।